तो एक लड़का अपने दोस्त के साथ लखनऊ किसी काम से गया था और आते समय रात काफी ज्यादा हो जाती है। तब उसका दोस्त उससे कहता है कि यहाँ पर एक होटल है, मैं उसके बारे में जानता हूँ, चलो वहीं पे खाना खाएंगे और आज रात वहीं पे रुक जाएंगे। दोस्तों उस लड़के का दोस्त उस होटल पे लेके जाता है और वहां पे खाना पीना खाते हैं और जैसे ही रात को 9 बजते हैं तब उसका दोस्त कहता है कि इस होटल पे लड़कियों की भी व्यवस्था हो सकती है और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक लड़की का व्यवस्था कर सकता हूँ। दोस्तों उस लड़के की शादी बहुत पहले हुई थी, लगभग 15 साल पहले, और 15 साल से वह अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। जिस कारण वह अपने दोस्त से कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लड़की का व्यवस्था करो, मैं दारू शराब का करता हूँ। उसके बाद वह लड़के का जो दोस्त था वह होटल के नीचे जाता है और होटल मैनेजर से बहुत ज्यादा बातें करता है। और बात करने के बाद उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। उधर वह लड़का और उसका दोस्त रूम के अंदर दारू शराब वगैरह पी रहे थे। तब तक वह लड़की भी आ जाती है और वह लड़की जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि उस रूम के अंदर उसका पति और उसके पति का दोस्त दोनों बैठ के दारू शराब वगैरह पी रहे हैं। दोस्तों ये सब देख के वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वह लड़का भी जब अपनी पत्नी को देखता है तो वह देख के हैरान हो जाता है और वह सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी इस होटल के कमरे में क्यों आई है। लेकिन दोस्तों उन दोनों ने मिलकर उस लड़की को रूम के अंदर बुलाया था, जिस कारण वह लड़की गलती से तो रूम के अंदर आ नहीं सकती है। और जब 15 साल बाद पति और पत्नी की मुलाकात उस रूम के अंदर होती है और उसके बाद का जो जनाजा नजारा होता है वह जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों वह लड़की काफी अच्छी थी और पहले ऐसा नहीं हुआ करती थी और अपने पति के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन दोस्तों उन दोनों की जिंदगी में कुछ ऐसा हादसा हुआ था कि जिसके कारण वह लड़की कोठे पे चली गई थी और कोठे से किस तरीके से बच बचाकर वहां से निकली थी और फिर लखनऊ में आकर धंधे का काम करने लगी थी। इस पूरी कहानी के जरिए आप लोगों को मिलेगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए जानते हैं कहानी वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हर इंसान को यह कहानी सुनना चाहिए ताकि कुछ भी गलती करने से पहले एक बार जरूर सोच सकें। और आप लोग अगर ये कहानी सुनेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत से लोगों की जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएगी। दोस्तों जो लड़का होता है उसका नाम अरविंद होता है और वह काफी अच्छे परिवार का होता है और उसकी पत्नी का नाम सरिता होता है। और सरिता और अरविंद की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा हादसा होता है कि अरविंद के घर में आग लग जाती है, जिस कारण उसका पूरा घर और घर का जो सामान था वह सारा सामान जलकर उस आग में खाक हो जाता है। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि सभी लोग बेघर हो जाते हैं और उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा था। दोस्तों उस दिन उस घर के अंदर अरविंद के माता पिता भी थे और वे लोग उस आग से बच के बाहर नहीं निकल पाए, जिस कारण वे लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों अब अरविंद और सरिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग करे तो क्या करें। दोस्तों अरविंद के माता पिता जब उस आग की लपेट में आ गए थे और दुनिया को छोड़कर चले गए थे तो अरविंद भी बहुत ज्यादा टूट गया था, क्योंकि उसके माता पिता होते तो एक सहारा होता। वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, जिस कारण अरविंद जो है अपनी पत्नी सरिता से कहता है कि देखो हमारा घर तो पूरी तरीके से जल गया है और यहाँ पर रहेंगे तो हम लोग रह भी नहीं पाएंगे, घर को बनाने में बहुत समय लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने माता पिता के पास चली जाओ और कुछ दिनों तक तुम वहीं रहना, तब तक मैं घर का व्यवस्था कर लेता हूं, तब तक तुम वहीं पे रहना। दोस्तों सरिता के पास भी और कोई रास्ता नहीं था और वह सोच रही थी करे तो क्या करे, जिस कारण सरिता अपने माता पिता के घर चली जाती है और वहीं पे रहने लगती है। दोस्तों अरविंद भी सावित्री सरिता के माता पिता के यहाँ जाके रहता है और फिर फैसला करता है कि वह दिल्ली कमाने के लिए जाएगा, क्योंकि अगर वह कुछ पैसे नहीं कमाएगा तो वह अपना घर कैसे बनाएगा। दोस्तों यही सब सोचकर अरविंद क्या करता है कि दिल्ली चला जाता है पैसे कमाने के लिए और वह 2-3 सालों तक दिल्ली में ही रहकर खूब पैसे कमाता है। लेकिन इन 2-3 सालों में सरिता जो थी वह पूरी तरीके से बदल गई थी और सरिता अपने घर पे अकेली रह गई थी अपने पति के जाने के बाद से, और इंस्टाग्राम पे वह नए नए दोस्त बनाने लगी थी। और इन 2-3 सालों में इंस्टाग्राम पे सरिता से मुलाकात एक लड़के से हुई थी और उस लड़के का नाम भी संजय होता है और संजय उसको बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है और संजय
और सरिता भी कहीं न कहीं संजय को चाहने लगती है। हालाँकि अरविंद दिल्ली में रहकर अपनी पत्नी सरिता से बात किया करता था और घर इसलिए नहीं आता था क्योंकि उसका घर पूरा जल गया था और उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जिस कारण वो दिल्ली में रहकर पैसा कमाना उचित समझता था और घर नहीं आता था। एक दिन सरिता अपने माता-पिता का घर छोड़कर संजय के साथ भाग जाती है और संजय के साथ सरिता जैसे ही भागती है, तो सरिता के माता-पिता फ़ोन करके अरविंद को बता देते हैं कि सरिता किसी लड़के के साथ चली गई है। दोस्तों, ये सब बात सुन के अरविंद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी की ढूँढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी होने के बाद भी मुझे छोड़कर किसी के साथ चली गई है, और अगर मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगा और ढूँढने की कोशिश भी करूँगा और दोबारा अगर मेरे पास आ भी जाएगी तो वो नहीं रहेगी, क्योंकि उसके मन में किसी और का प्यार बस गया है। यही सब सोच के दोस्तों अरविंद कोई कदम नहीं उठाता और पत्नी को ढूंढने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अपनी पत्नी के कारण बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगता है। दोस्तों, दिल्ली में रहकर खूब मेहनत करता है, खूब पैसे कमाता है और उसके पास जब अच्छा खासा पैसा हो जाता है तब अरविंद क्या करता है कि दिल्ली से लखनऊ चला आता है और लखनऊ में आकर एक छोटा-सा घर खरीद लेता है। और अब अरविंद लखनऊ में ही रहकर एक फ़ोर व्हीलर गाड़ी खरीदता है और उसको ओला, उबर में चलाने लगता है और धीरे-धीरे समय गुजरने लगता है। दोस्तों, अरविंद की ज़िंदगी भी अच्छी खासी गुजर रही थी और उधर जो सरिता संजय के साथ भाग गई थी, तो जो संजय जो था वह सरिता को अपने साथ कुछ महीने तक रखता है, कुछ दिनों तक मौज-मस्ती करता है, लेकिन कुछ समय बाद संजय सरिता को दिल्ली के कोठे पर ले जाकर के बेच देता है। दोस्तों, सरिता एकदम से मजबूर हो जाती है क्योंकि वह कोठे से भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी। कोठे पे उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होती थी। तो कोठे की मालकिन होती थी, वो बहुत ज़्यादा मारती थी, पीटती थी और उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। यहाँ तक कि सरिता को 5-6 सालों से कोठों से बाहर निकलने भी नहीं दिया जा रहा था और वो 5 से 6 सालों से पूरी तरीके से कोठे में कैद थी। दोस्तों, सरिता अच्छे घर की रहने वाली थी, लेकिन जब कोठे पे रहने लगी थी तो उसकी तबीयत भी अब धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी, क्योंकि कोठे पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी और उस गंदगी का कारण सरिता को हमेशा खाँसी आने लगता है और उसे खाँसी आने की बीमारी हो जाती है। जिस कारण जो ग्राहक थे वो हमेशा सरिता को भला-बुरा कहते थे और डाँटते भी थे और उसे पसंद भी नहीं करते थे। दोस्तों, कोठे की मालकिन को जब ये बात पता चलता है कि सरिता को बीमारी है और वो हमेशा खाँसते रहती है, तब जो कोठे की मालकिन थी वह सरिता को अपने कोठे से निकाल देती है, क्योंकि सरिता के पास ना तो कोई ग्राहक जाता था और ना ही उस कोठे की मालकिन के पैसे की कमाई हो पाती थी। तो दोस्तों, कोठे की मालकिन सरिता को वहाँ से भगा देती है और कहती है कि जाओ, तुमको जो भी करना होगा अपनी ज़िंदगी में करना, अब मैं तुमको यहाँ पर नहीं रख सकती हूँ। दोस्तों, सरिता को एक नई ज़िंदगी मिल जाती है और वो क्या करती है कि दिल्ली में कुछ दिन रुकने के बाद लखनऊ चली जाती है और लखनऊ आने के बाद अपना गुज़ारा करने लगती है। छोटा-सा एक रेंट पे रूम लेती है और अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह घर वालों के सामने जाएगी तो घर वाले कभी भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे और उसको अपने साथ नहीं रखेंगे। दोस्तों, सरिता को दूसरा कोई काम आता नहीं था, जो धंधा किया था वही जानती थी। इस कारण सरिता 4-5 होटल पे जाके बात करती है और कहती है कि अगर आपको किसी लड़की की आवश्यकता पड़ेगी तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं ज़्यादा पैसे भी नहीं लूँगी और आ जाया करूँगी। दोस्तों, सरिता होटल वालों से बातचीत कर लेती है और अपने घर चली जाती है, और कभी-कभी ऐसा होता भी था कि होटल वाले सरिता को बुला लिया करते थे, जिससे कि सरिता को कुछ पैसा भी मिल जाया करता था और सरिता अपना जीवन व्यतीत कर रही थी बड़ी मुश्किलों से। तभी एक दिन जो सरिता का पति था अरविंद, वह अपने दोस्त के साथ लखनऊ से कहीं बाहर गया था और लखनऊ आते-आते उसे बहुत ज़्यादा रात रात हो जाता है। तो दोस्तों, अरविंद और उसका दोस्त एक होटल पे जाते हैं और वहाँ पर वह रात का खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो अरविंद का दोस्त होता है, वो अरविंद से कहता है कि इस होटल पे लड़कियों की भी व्यवस्था है, यहाँ पर लड़कियाँ भी मिल जाती हैं और अगर तुम चाहो तो मैं होटल के मैनेजर से बात करूँ, वो हमारे लिए लड़कियों की व्यवस्था कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अरविंद और सरिता को अलग हुए पूरे 15 साल गुजर चुके थे और इन 15 सालों में दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। दोस्तों, उस दिन अरविंद का दोस्त होटल से मैनेजर से बात करने के बाद एक लड़की को अपने होटल पे बुला लेता है। अरविंद और उसका दोस्त होटल के कमरे के अंदर बैठ के दारू शराब वगैरह पी रहे थे और लड़की का इंतजार कर रहे थे। तब तक दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि सरिता जो थी वो होटल के अंदर आ जाती है और आने के बाद जब वह रूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका पति उसके आंखों के सामने बैठा हुआ है। दोस्तों, ये सब देख के सरिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे।
वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और घबराने के कारण वह अचानक से करती क्या है कि होटल के रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन दोस्तों तब तक अरविंद उसे देखकर पहचान जाता है और वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी 15 साल बाद आज इस होटल के कमरे में क्यों आई है और अचानक मुझे देख के दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया। दोस्तों अरविंद तुरंत उठ के जाता है, दरवाज़ा खोलता है और खोलता है तो देखता है कि सामने उसकी पत्नी सरिता खड़ी होती है। दोस्तों सरिता को वह रूम के अंदर बुलाता है, बैठाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दोस्तों सरिता उसकी बातों का जवाब नहीं देती है क्योंकि वहाँ पर वह उन लोगों को खुश करने के लिए गई थी। ये बात वो भी जानती थी और ये बात अरविंद और उसका दोस्त भी जानता था। लेकिन दोस्तों सरिता को ये नहीं पता था कि कोई आज कोई और नहीं उसका पति वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अरविंद सब कुछ समझ जाता है और फिर सरिता से कहता है कि तुम तो अपने प्रेमी के साथ चली गई थी और मुझे लगा कि अपने प्रेमी के साथ खुश होगी, लेकिन आज तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई है कि तुम्हें होटल के रूम के अंदर आना पड़ रहा है। दोस्तों अरविंद इशारे में ही बात कर रहा था लेकिन सरिता उसकी बातों को समझ जाती है और फूट फूट के रोने लगती है और अरविंद से कहती है कि आप ये मत पूछिए कि मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ है। मेरी जिंदगी में वह हुआ है जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरविंद पूछता है कि बताओ मुझे तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या हुआ है। तब दोस्तों सरिता अपनी पूरी कहानी भी अरविंद से बताती है और कहती है कि मैं जब अपनी प्रेमी के साथ अपने माता पिता के घर से भाग गई थी तो कुछ महीने तक वो हमारे साथ अच्छे से रहा और हमारे हमको कुछ महीने तक रखा। लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीत गए तो वो रोज शराब पी के आता था, मुझे मारता था, पीटता था और मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था। और जब मैं उसका विरोध करने लगी तो वह मुझे एक कोठे पर ले जाके बेच दिया और मैं कोठे पर 9 से 10 साल तक रही। लेकिन कोठे की मालकिन ने मुझे वहां से निकाल दिया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा खांसी आता था और लोग समझते थे कि मुझे दमे की बीमारी है जिस कारण कोई भी संबंध नहीं बनाता था। तो कोठे की मालकिन ने मुझे वहां से धाका मार के निकाल दिया और तभी से मैं लखनऊ आ गई और लखनऊ में आके रहती हूँ और यहीं पे कभी कभी मैं काम कर लिया करती हूँ जिससे कि मेरा खर्चा निकल जाया करता है। दोस्तों अरविंद जब ये सारी बातें सुनता है तो वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों अरविंद सोच रहा था कि शायद उसकी पत्नी अपनी जिंदगी में खुश होगी, लेकिन उसकी जिंदगी इस तरीके से बर्बाद हो जाएगी अरविंद को बिल्कुल भी एहसास नहीं था। और दोस्तों अरविंद अपनी पत्नी को कुछ देर देखता रह जाता है और कुछ बोलता नहीं है। लेकिन दोस्तों अरविंद के सामने उसकी पत्नी बहुत ज्यादा रोए जा रही थी और इतना ज्यादा कि वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी और बार बार हाथ जोड़ के अरविंद से माफी मांग रही थी। तब अरविंद सरिता से कहता है देखो तुम मेरे साथ कितने अच्छे से रहती थी, हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन जब मेरे ऊपर मुश्किल आया, समस्या आया, प्रॉब्लम आया तब मेरा साथ छोड़कर किसी और के साथ चली गई। तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि अगर तुमको एक मौका दूं और तुम्हारे साथ रहूं तो तुम मेरे साथ दोबारा गलती नहीं करोगी। दोस्तों सरिता जो थी वह हाथ जोड़ के अरविंद के पैरों में गिर जाती है और उसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे एक बार मौका दो, मैं जिंदगी में दोबारा गलती नहीं करूंगी। दोस्तों अरविंद ने भी शादी नहीं किया था क्योंकि वही सोच रहा था कि जब मेरी खुद की पत्नी साथ नहीं दे सकती है तो शायद और लड़की से शादी करूंगा तो वो भी मेरा साथ नहीं दे पाएगी। और यही सब सोच के अरविंद ने दूसरी शादी नहीं किया था। दोस्तों अरविंद और सरिता दोनों एक साथ उस होटल के कमरे में एक रात गुजारते हैं और जैसे ही सुबह होता है तो अरविंद सरिता को अपने घर लेके जाता है और सरिता से कहता है कि तुम्हें अब ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा घर है और इस घर को मैंने बड़ी मेहनत से खरीदा है तो तुम यहाँ पे रह सकती हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों सरिता अरविंद के गले लिपट के रोने लगती है लेकिन फिर अरविंद उससे कहता है कि देखो मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, क्या पता शायद तुम जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगी। दोस्तों सरिता अब अच्छे से अपने पति अरविंद के साथ उसके घर में रहने लगती है और 2-3 सालों के बाद सरिता को एक बच्चा भी पैदा होता है और उसके बाद अरविंद और सरिता एक पति पत्नी के रूप में अच्छे से रहने लगते हैं और अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों अरविंद सरिता का इलाज भी कराता है क्योंकि जो उसको खांसी की बीमारी थी वो आगे बढ़ते जा रही थी और उसे प्रॉब्लम भी हो रहा था, तो उसका इलाज भी कराता है और कुछ समय बाद वह ठीक भी हो जाती है और उसका बच्चा भी अब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है। दोस्तों अरविंद लखनऊ में रहकर ओला में रह के गाड़ी चलाता है और अच्छी खासी कमाई कर लेता है और उसके बाद अब 6-7 गाड़ियां हो गई हैं। दोस्तों समय बहुत बड़ा बलवान होता है, कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता होता, इसलिए अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्या पता अगले ही पल उसकी जिंदगी बदलने वाली हो।
दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें ज़िंदगी में दिक्कत परेशानी कितना ही क्यों ना आ जाए, लेकिन अपनों का साथ किसी भी मोड़ पर क्यों ही नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनों के साथ मिल के आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अच्छी और सच्ची कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।